हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 9 और आज हम सीखेंगे मेसी बन। तो मैंने उसके लिए ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लिया है और बीच में हमने पोनी बना लिया है बाकी हेयर का। तो हम नेट की सहायता से बन बनाएंगे। तो ये मैं बैक कोमिंग कर रही हूँ। अगर आपको बैक कोमिंग नहीं पसंद है तो आप डोनट भी डाल सकते हो, आर्टिफिशियल हेयर आते वो डाल सकते हो, क्योंकि खाली हम खुद के हेयर के गोल करके घुमाएंगे तो जो शेप हमें राउंड चाहिए वो नहीं आता है। तो इसके लिए हम बैक कोमिंग करते हैं। तो मैं बैक कोमिंग करके उसे राउंड करके, तो जो हमारा पोनी है ना, पोनी के बीचों बीच ऊपर उसको राउंड घुमा के हम पोनी के ऊपर ही हम बन बनाएंगे। तो इससे थोड़ा हमारा बन एकदम राउंड शेप में और थोड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे फ्लैट और दबे हुए नहीं रहते, थोड़े से राउंड और थोड़े बाहर रहते हैं। तो इस तरह से बना के मैं उसे यूपिन में लगा के उसे टैग कर रही हूँ। लेकिन आप यूपिन के साथ साथ आप पिन्स भी डाल दीजिएगा, क्योंकि यूपिन इतना सपोर्ट नहीं लेता। तो अगर हमारा हेयर खुल भी सकता है, अगर आपको पूरा दिन रहना है तो आप उसमें पिन्स भी डाल दीजिए। और जो फ्रंट के हेयर है, मैंने रॉड वाली मशीन ले ली है और उसकी रॉड की मशीन से मैं पूरे बाल को कर्ल्स करूँगी। जितना भी हमारा फ्रंट का एरिया है ईयर टू ईयर, मैं उसे पूरा कर्ल्स करूँगी। और कर्ल्स मैं किस तरह से करूँगी, लेफ़्ट के बाल को राइट की तरफ कर्ल्स करूँगी मशीन को रख के, और राइट वाला जो है उसे लेफ़्ट की तरफ उसका ये करके सेक्शन लेके मैं उस तरफ से राउंड घुमाऊँगी। तो अगर आपके बाल कम हैं तो आप उसको जिगजैग भी कर सकते हो, एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट, इस तरह से भी कर सकते हो। मेरे डमी के हेयर है तो इसलिए डमी के हेयर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं ये भी टेक्निक से कर रही हूँ। आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। दोनों का लुक बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे बन होता है ना, किसी को बन नहीं पसंद है कि बन बोलेंगे तो नहीं बन नहीं चाहिए, बन बहुत बोर हो गए हैं, और बन मतलब ऐसे मम्मी टाइप सबको ऐसे लगता है। तो जो ये बन जो है ये वो यंग लुक देता है। तो अगर कोई लड़की भी करना चाहे या कोई भी एज वाले कर सकते हैं, इससे थोड़ा यंग लुक आता है और जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और ये मेसी रहता है। तो आप ये साड़ी पे और लहंगे पे, ये सब पे बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इसे गाउन पे बनाना है तो ये बन को थोड़ा और ऊपर लेंगे, थोड़ा हाई रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे हेयर उसमें आप छोड़ देंगे। कर्ल्स जो है, सारे कर्ल्स को हम पिनअप नहीं करेंगे, एक दो कर्ल्स छोड़ देंगे तो ये थोड़ा और मेसी लगेगा। तो ये गाउन पे बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बन भी हम एक बार आगे बनाएंगे। तो इस तरह से मैं करने के बाद हल्का सा स्प्रे मार दूँगी। और क्योंकि कर्ल्स हमारे जल्दी खुले नहीं, तो अगर आपको कर्ल्स नहीं खोलना है तो आप ऐसे ही बाल को सारे सेट करके आप उसे पिनअप कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें थोड़ा खोलना है तो आप उसमें अपने फिंगर से भी हम खोल के कर सकते हैं। पर मैं ये जी कोम होता है, जी कोम से मैं कर रही हूँ। पीछे थोड़ा बैक कोमिंग कर रही हूँ हल्का सा वॉल्यूम के लिए। तो मैं जी कोम से उसे 2-3 बार घुमा रही हूँ। तो आपको अगर कम करना है तो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपको और फ्रंट में लूज़ रखना है तो आप और भी लूज़ रख सकते हैं। मैं तो टाइट थोड़ा रख रही हूँ क्योंकि डमी के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप यूपिन पहले डाल के उसको अच्छे से प्लेसमेंट कर लो, बाद में आप पिन से उसे अच्छे से पिनअप कर दो, जिससे कि हमारे हेयर खुले नहीं। तो आप 2 पिन 3 पिन जो भी आपसे लगता है आप वो लगा के पीछे के हेयर को आप अच्छे से कोम करके आप नीचे रबड़ बैंड लगाएंगे और थोड़ा लूज़ रबड़ बैंड लगाएंगे और ये हमारी 2 पिन में अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर आप पिन्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर कहीं से निकला कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इससे अच्छा रबड़ बैंड करके आप इसे पिन कर देंगे। और ये रबड़ बैंड से करने पे इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है, एकदम राउंड। और ये आप पीछे के हेयर को, मैंने बैक को कर्ल्स कम किया है तो आप उसे अच्छे से करके, और आप इसमें डेकोरेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। आप रियल फ्लावर लगा सकते हो, ब्रॉश लगा सकते हो अपने फंक्शन के हिसाब से। मेरे बीड्स पड़े थे इसलिए मैं बीड्स लगा रही हूँ। तो आप अपने फंक्शन, अपने कपड़े के हिसाब से आप उसके डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेसी बन कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ईजी है और फटाफट बनने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।